भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवः श्रीराधा कृष्ण पादान् स गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे श्री गुरुदीनधारणं परमानंदमाधं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा हरे राम हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय। जय। तो माता जी प्रभु जी आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग कितना अच्छा अध्याय आरंभ करने वाले हैं। पहले आपके प्रश्न, कल मैं आपके प्रश्न नहीं ले पाया 10वें अध्याय से लेके। कोई अगर प्रश्न है तो पहले प्रश्न पूछ लीजिए। बाद में इतना अच्छा अध्याय आरंभ हो रहा है, थोड़ा ये अध्याय बड़ा है, इसके बाद में सीधा 18वां अध्याय बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, भगवत गीता में दूसरा और 18 अध्याय बहुत बड़ा है। सेकेंड स्टेज पे ये अध्याय को रख सकते हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कवर करेंगे, तात्पर्यों के साथ कवर करेंगे। लोग बोलते हैं, मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, प्रभु जी तात्पर्य मत पढ़ाइए, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दीजिए। नहीं, श्री प्रभुपाद जब हम श्री प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ते हैं, श्री प्रभुपाद स्वयं बोले हैं, जो भी मेरे पुस्तकों तात्पर्यों को, मेरी पुस्तकों को पढ़ता है, इसका मतलब सब सब तात्पर्य छोड़ दिए, खाली ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, सब पढ़ता है। मैं स्वयं उनके पास में बैठ के उनको ये ज्ञान देता हूँ, ठीक है, हमको पढ़ना चाहिए। चलो, किसी का कल के लिए कोई डाउट था? कल जो जी अध्याय हुआ। प्रभु हाँ जी मैं हाँ, प्रभु बोलिए। जी जी प्रभु जी वो 37वां श्लोक में जो है हम्म कवियों में उसना अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे हम्म अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। तो हम्म। यहाँ पर कृष्ण जी को मतलब श्री कृष्ण को शुक्राचार्य को वो मतलब उससे कंपेयर किया गया है क्या? वो मैं समझ नहीं पाई, यही पाठ ही समझ नहीं पाई। और शुक्राचार्य तो असुरों के गुरु थे, मुझे तो इतना नहीं पता। पर हम्म। शुक्राचार्य तो असुरों को मतलब अच्छा ज्ञान तो नहीं देते थे, हमेशा युद्ध करने के लिए बोलते थे और सपोर्ट करते थे, तो ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आया। सही बात है। तो एग्जैक्टली वो श्लोक का मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल लीजिए। जी 37 पढ़िए एक बार तात्पर्य, फिर से हम लोग वो एक बार पढ़ के हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे।
जी 30 आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण यही वाली एकदम अंश विस्तार है। 37 कृष्ण माता तथा जी। बलदेव 37 की जो लास्ट पैराग्राफ है ना प्रभु जी, हम्म, वही वाली बोलिए। है। पढ़ते जाइए। अम, कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि में से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों के स्वांश व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश है जो विभिन्न अंश पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु, विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। और व्यास कृष्ण के अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप है। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। सही बात। कोई बताना चाहते हैं? कितना अच्छा तात्पर्य में सब चीज वो बताए हैं, फिर भी थोड़ा सा माता जी को कंफ्यूजन है। कोई इस पे अपना टिप्पणी है तो अपना विचार प्रकट करना चाह रहे हैं कि प्रभु जी ये क्या है, भगवान स्वयं शुक्राचार्य बन रहे हैं, बोल रहे हैं। फिर ये तो शुक्राचार्य तो दैत्यों के, असुरों के देवता, असुरों के गुरु थे, तो टू मच हो गया। चलो बोलो, कोई तो अटेम्प्ट तो करो। ये क्वेश्चन अच्छा पूछे माता जी, तो उनको हम हरे लोग क्लैरिफाई कृष्णा। कर। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ हाँ। पे मतलब हमें अगर असुरों में देखना है कि कृष्ण का स्वरूप कौन है, तो उसका हम्म। रेफरेंस दिया गया है कि हम शुक्राचार्य जी को असुरों में देख सकते हैं कि वो कृष्ण जी का स्वरूप। अच्छा, ऐसा स्वरूप है, ऐसा देख सकते हैं, ये आप बता रहे हैं। ठीक है, और कोई अटेम्प्ट देना चाह रहे हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं? प्रभु जी, यहाँ पर ये बताया गया है जो मुझे लगता है कि भगवान जो है वो हर एक चीज में सबसे बेस्ट है, किसी भी चीज के अंदर बेस्ट है। तो वहां पर असुरों के अंदर भी उनके जो गुरु जी हैं वो शुक्राचार्य, वो भी बेस्ट है, हरी बोल। इसीलिए उसके अंदर भगवान का। परफेक्ट 100% आंसर है, और किसी को पूछने का चांस नहीं दिए। तो ये ऐश्वर्य है। भगवान क्या कर रहे हैं अब? जंगल में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सिंह। सिंह को बोले। पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? हिमालय। तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति में वो श्रेष्ठता क्यों आई है? वैसा असुरों में श्रेष्ठ गुरु, असुर सब जाके सरेंडर होते थे, गुरु आप जो बोले हम मानते हैं। तो वो उनके अच्छे विचार, उनको उनमें वो श्रेष्ठता क्यों आई है? तो भगवान के ऐश्वर्य जब बताते हैं, हर एक में भी है। वैसा बोल तो प्रहलाद को भी बोले हैं, प्रहलाद को भी बोले हैं मैं हूं। तो ये सब अच्छे गुण स्त्रियों को भी बोले, स्त्रियों में भी अच्छे गुण, स्मेधा, स्मृति, मेधा, ये सब बताते गए। वाक्श, तो ये सब क्या है? अच्छे 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 चीज भगवान से ही वो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना? राइट, ओके। लेकिन एक तरह से हम लोग शुक्राचार्य को थैंक यू बोलना। क्यों बोलना? अगर शुक्राचार्य नहीं होते, अगर ये शुक्राचार्य इतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं देते, इतने बार भगवान अवतार नहीं लेते, अलग अलग अवतार नहीं लेते, इतना हमको रस नहीं आता भागवतम पढ़ने में, भगवान अपना पावर नहीं बताते। नहीं है कि नहीं? भगवान को वो थोड़ी देर के लिए अलग अलग असुरों को तपस्या करो, चलो शिव जी की तपस्या करो, ब्रह्मा जी की तपस्या करो। अगर हिरण्यकशिपु को नहीं बोला होता तो आज नरसिंह भगवान आते ही नहीं थे, आज वो लीला हमको देख ना पाते। तो हम लोग भी थैंक यू बोलना पड़ता। हाँ हर एक को। और किसी का कोई डाउट कल का अध्याय को लेके? हाँ, व्यास मैया भी आ गए हरे हैं, मैं कृष्ण। बना रहा हूँ, आपको भी कोहोश बना रहा हूँ। हाँ जल्दी हरे जल्दी, कृष्णा कल मैं प्रभु जी, प्रश्न नहीं ले मुझे पाया। 39 श्लोक में चलो जो अब उसका 39 पे आइए, तात्पर्य सब है लोग 39 उसमें निकालिए। डाउट हाँ। है। जिसमें क्या? लास्ट टाइम बोला गया है कि जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है। तो हम्म भौतिक अगर हम लोग जो संसार है उसमें तो पर्वत है, नदी है, और जो हमने सारा एग्जाम्पल देखा वो सब में कृष्ण की शक्तियां हैं।
तो इसे हम माया क्यों बोलते हैं? माया क्यों बोलते हैं? चलो बोलिए, ये माया माया संसार। क्यों बोलते हैं? अटेम्प्ट कीजिए सब लोग। क्लास में इतने लोग, बड़े बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं। माता जी का प्रश्न फिर से ये तात्पर्य पढ़ो 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 माता जी, आपके सामने वो पुस्तक है, भगवत गीता है। हाँ जी। हाँ हाँ पढ़ो प्रभु तात्पर्य जी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय, पढ़ो। जो प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या जीव या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। ठीक है, चलो हरे बोलो, कृष्ण। क्या बोलना चाह रहे, माया क्या होती है? अटेम्प्ट हरे तो कृष्णा कीजिए। प्रभु जी। सोनिया गर्ग मैया, L3। हाँ हाँ, हरे कौन बोल रहे, हरे कृष्णा? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, जो भी प्रभु हाँ हमें जी करुणा मैया, हाँ हाँ करुणा मैया। माया वही होती है कि जो भी हमें अध्यात्म के मार्ग मार्ग से भटकाए, या जिसकी वजह से हम प्रभु की तरफ ना जा पाए, हमेशा मोह माया लालच करते रहे, वही माया है। वही माया है, ये आपका टेक अवे। यस, वेरी एक्सलेंट। महेंद्र, और कौन है? बहुत सारे लोग हैं ना। सुधीर प्रभु, दंडवत प्रभु, दंडवत। कुछ तो बोलो, माया क्या होती है? हरे प्रभु कृष्णा, जी हम तो माया का मूर्ख तो यहाँ आदमी पे, है प्रभु। नहीं, प्रभु यहाँ जी के माया का संदर्भ इधर पे संदर्भ पे। परिभाषा तो है ना हम्म कि हम्म माया वह है जो मतलब कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है। तो हम्म हम इस संसार को माया क्यों कहते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है। संसार जो है, ये सृष्टि जो है, वो तो कृष्ण की शक्तियों पे ही है। हाँ, सही बात है। और सुधीर प्रभु, माता जी का प्रश्न समझ रहे हैं आप? समझ के आंसर दीजिए। गुरु जी, एक जगह तो ये बताया था कि भगवान की ही शक्ति माया है, चाहे योग माया हो चाहे महामाया हो, ये सब हम्म भगवान की तो शक्तियां हैं, अपरा शक्ति पराशक्ति, है ना। हम्म तो ये फिर इसको माया भी माया वो क्यों बताया सुधारती गया? है हमें। सुधारने के लिए माया हमें, मतलब 24 कैरेट का सोना बनाने के लिए माया अपना दांव फेंकती है कि नहीं, कि है क्या? गोल्ड ऐसे ही ना मोह पहुंच। सही बात मोहग्रस्त बोले। दशा में हाँ प्रभु, सुशील प्रभु आप भी आए हैं, क्या बात है, जरा एनलाइटन कीजिए हमारे को माता जी का प्रश्न को। मोहग्रस्त दशा जो होती है व्यक्ति की, अच्छा, वही माया। मोह में पड़े रहते हैं, उन्हीं को शोक होता है। मोह और शोक दो माया मोह के। और शोक को माया किसे कहते हैं, नहीं बोल रहे हैं। मानसी माता जी का प्रश्न क्या है? हरे फिर से कृष्ण। प्रश्न पूछिए, फिर से जरा जोर से पूछिए माता जी, सबको सुने आता है। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें परिभाषा दी है कि जो कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वो माया है। तो हम्म इस सृष्टि को हम मतलब माया के बोलते हैं, इस भौतिक जगत में सब कुछ माया है, ऐसा क्यों कहा जाता है? हम्म हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस संसार में जो भी कुछ है, अचर हम्म अचर जो भी है, ये सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। जो भी कुछ हम लोग देखते हैं सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, लेकिन जब इसी चीज को अगर हम अपने लिए सोचते हैं तो वो माया है, और इसी चीज को भगवान से जोड़ कर देखते हैं तो वो कृष्ण पर आधारित है। तो माया से हम मुक्त होते हैं। जैसे कि अगर कोई सुंदर फूल है, तो उसको अगर हम सोचते हैं कि ये फूल को हम कृष्ण के चरण कमल में रखेंगे, तो ये भगवान को लेकर सोचते हैं। और यही सोचते हैं कि यही फूल को मैं अपने बालों पर सजाऊंगी, तो ये अपने लिए सोचते हैं, तो यह माया है। जो भी हरी कोई काम, जो भी कुछ भी है, चाहे कुछ भी है, घर बनाएंगे तो भी सोचते हैं कि ये घर भगवान का है, हम सेवक हैं। लेकिन अगर वही घर हम बोलेंगे कि ये हमने बनाया है, ये मेरा घर है, वो जो मतलब जो घमंड आ जाएगा, वही माया है। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, सब लोग परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो यस माता जी, एक्चुअली कृष्ण भगवान से, कृष्ण भगवान ही सब चीज का, यस भगवान बोल दिए सर्व कारण कारण है, मेरे से ही सब चीज होता है। सब भगवान डिटेल में बोले उनके बारे में। फिर हम लोग जब भगवान ही ये सब भौतिक जगत बनाए, फिर ये माया क्यों बोलते हैं भौतिक जगत को? ये भी डाउट अच्छा है। माया इसलिए बोलते हैं कि हम लोग ब्रह्म में रहते हैं। माता जी बोले सो परफेक्ट आंसर है कि सब लोग भी जो बोल रहे हैं, तो वो लोग, हम लोग जो ब्रह्म में रहना है, वो इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम लोग कोई भी वस्तु को भगवान से जोड़ के नहीं देख रहे हैं, वही क्या है? माया है।
इसलिए ही बोला गया ये दुनिया में ये जो भौतिक प्रकृति में हर कोई क्या समझता है, देखो हमको तो खेत से अन्न आ रहा है, भगवान की क्या आवश्यकता है, वर्षा ऐसे ही हो जा रही है, अन्न आ रहा है, हम खा लेंगे। जैसे कि मैं कहानी बोला था यही सिलसिले में, क्या कहानी बोला था, एक मिलिट्री में एक व्यक्ति रहता है, जॉब करता है, और उसकी पत्नी, एक अच्छा सा बेटा होता है, बेटा 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल का हो जाता है, कभी पिता को नहीं देखता, कभी कभार कभी कभी थोड़ी देर के लिए पिता आता है, 1 2 दिन के लिए आता है, बस वो भी बस रात में आता है, सुबह चले जाता है, उतना ही समय उसको, वो कभी देखा ही नहीं पिता को। अब जीवन में कभी पिता को नहीं देखा, वो क्या समझने लग गया कि मेरी माँ ही पिता है, क्योंकि मेरा माँ ही पोषण करती है, स्कूल भी जाती है, सब चीज करती है, खिलौने देती है, सब देती है। वैसे ही क्या हो गया, एक दिन सडनली पिता आके बेड पे सो गया, तो अरे तुम कौन है, उठो जाओ निकलो, बच्चा बोलने लगा, क्योंकि उसको पिता को नहीं मालूम। तो ये माया है, ये माया है कि ये सब तो पत्नी के पास में जो भी फ्रिज, एसी, टीवी, जो भी वो घर किसका था, पिता का ही था, लेकिन पत्नी उसको देख रेख कर रही है। लेकिन बच्चा क्या समझने लग गया, माया के कारण, भ्रम के कारण क्या समझने लगा, मेरा पिता है ही नहीं। वैसा हम लोग क्या हो गए, ये इसलिए बोला जाता कि ये भ्रम में डालती है क्या, ऐसी जीवन है, जीवन का लक्ष्य सोना कमाना है, जीवन का लक्ष्य बंगला, मोटर, कार, फ्लैट, यही है। ये क्या है, माया देवी बोलते हैं हम लोगों को, एक तरह से हम लोग माया में रहते हैं ना, तो माया देवी। तो लेकिन वास्तविकता ये जब भगवान से संबंधित हो जाते हैं ना, नहीं नहीं ये गाड़ी गाड़ी मैं लिया हूँ, लेकिन मैं कभी कभी गाड़ी से मंदिर को भी जाऊंगा, सेल लिया हूँ, सेल से मैं अच्छे अच्छे क्लासेस सुनूंगा, हाँ हाँ, फ्लैट है, फ्लैट में भी मैं अच्छा वैष्णवों को बुलाऊंगा, जब भी मैं फ्लैट कीर्तन कराऊंगा, भजन कराऊंगा, वैष्णवों को बुला के, नहीं ये सब क्या है, भगवान से जब जुड़ के हर चीज करते हैं, वो माया नहीं है। आचार्य बता रहे हैं जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है, हम जिसको नहीं है मानते हैं, वही हमारा भ्रम है, वही माया है। चलो राइट, परफेक्ट क्वेश्चन है, और जिसके लिए सुधीर प्रभु, सुशील प्रभु, सब लोग, माताएं जी, सब लोग परफेक्ट आंसर दिए हैं। और कल का अध्याय में नहीं ले सका प्रश्न, कोई और प्रश्न अगर है क्या, नहीं तो स्टार्ट करूं, स्टार्ट करेंगे 11वां अध्याय। चलो आप लोगों का परमिशन मिल गया है, हरे कृष्णा, थैंक यू सब लोग। जा संडे के दिन, हाँ नाट्य जोग, संडे सुबह में 6:30 बजे भगवान के बारे में जानने के लिए जरा आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जिसके पास में भगवत गीता है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। नहीं तो माता जी कितने बार मैसेज भेज रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोलती हैं प्लीज रेज द हैंड, प्लीज रेज द हैंड। क्यों बोलना चाहिए, आपको अंदर से आना चाहिए, मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा, ये कोई किसी को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, ये सेवा है एक तरह से, फोर्स से नहीं करना चाहिए। हम लोग कहाँ पे है, मैं मेरा पीपीटी निकाल रहा हूँ, यस मेरा पीपीटी मेरे सामने है। अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। माता जी रुक रही नहीं। अच्छा, इंट्रोडक्शन छोटा सा दे देता हूँ। तो अध्याय 11 क्यों बोलना पड़ा, अध्याय 11 जो विराट रूप है, अध्याय 11 विराट रूप क्यों, एक्चुअली भगवान का ये विराट रूप क्यों बताना पड़ा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इसका कनेक्टेड जो मैं कल बोला, कोई एक स्मृति माता जी कल का जो श्लोका था, उसका सिर्फ तात्पर्य नहीं, अर्थ पढ़ लो। जैसे कि अथवा बहुनैतेन 10.42 लास्ट श्लोका, किम ज्ञातेन तवार्जुना, वो तो वो जो क्वेश्चन था ना 10.42 का, जस्ट पढ़ लो, हम लोग कनेक्ट करेंगे अब। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी? नहीं 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 नहीं, किंतु हे अर्जुन, अर्थ ठीक है मैं पढ़ अच्छा लूंगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है ठीक है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपनी एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्राह्मण में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, इतना सब कुछ बताया मैं 10वें अध्याय में, हाँ ये पूरे ज्ञान की क्या आवश्यकता है, हाँ मैं तो मेरे अंश मात्र, एक छोटा सा एक अंश मात्र से ये पूरे ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, भगवान बोले। अब अर्जुन सोचने लगा कि ये भौतिक जगत को कैसा धारण करते होंगे भगवान,
तो भगवान ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, ये सब चीज इतना इतना बड़ा बड़ा है, क्योंकि वो स्वर्ग भी जाके आया था, उसको मालूम है स्वर्ग कितना बड़ा है। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जरा विचार कर रहा था कि ये भगवान ही ये सबको धारण कैसा करते। तो स्वर्ग ऊपर रहता है या नीचे रहता, पृथ्वी नीचे रहती है, किधर कौन सा वस्तु किधर है भगवान में, तो भगवान कितने बड़े हैं, ये डाउट आया। ये डाउट आने के लिए क्या पूछा गया, पहला श्लोका जो माता जी पढ़ लिए हैं वो पूछा गया। अब हम लोग ये अध्याय को बांटेंगे यानी ये अध्याय को कुल मिला के 55 श्लोकाएं हैं। पहले फर्स्ट श्लोका से लेके 8वां श्लोका तक, 8th श्लोका तक अर्जुन अर्जुन हे भगवान आप कृपा करके मेरे को आपका रूप बताओ ना, जो रूप से आप धारण करते, बोले ना आप 1% आपका रूप एक ऐसा है, वो आप भौतिक रूप जो धारण करते हैं वो मेरे को बताओ, विश्व रूप विराट रूप मेरे को बताओ। ये हो गया पहले से लेके 8वां। फिर 90 से लेके 31 तक अब अर्जुन तो रूप देखने में है, दोनों में डिस्कशन नहीं चल रहा, सिर्फ रूप बता रहे, रूप देख रहे। तो संजय अभी क्या कर रहे हैं, अर्जुन क्या क्या देख रहे भगवान में। अर्जुन जब भगवान एकदम विराट रूप बताए, एक ही स्थान पे सब दिखा रहे, तो क्या क्या दिख रहा, संजय बोलते जा रहे, अर्जुन ये देख रहा, अर्जुन वो देख रहा, अर्जुन ये देख रहा। तो 31 श्लोकों तक यही है माता जी, आसान रहता है। 31 से लेके 32 से लेके 34 श्लोका तक क्या है। अब अर्जुन देखो, तुम जो भी देखना चाह रहे थे ना देख ली, अब तुम क्या बन जाओ, भगवान बोलते हैं अब तुम क्या बन जाओ, मैं तुमको कठपुतली बन जाओ बोल रहा हूँ। हाँ अरे प्रभु क्या बोलना, हाँ मैं जितना बोल रहा हूँ वही करो, ये बहती गंगा में है हाथ धो, मैं बोल रहा हूँ या युद्ध में आ गए हो, युद्ध लड़ो और श्रेय को पालो, ऐसे भगवान आगे आज्ञा देते हैं, ठीक है ना। हाँ तो और 35वें श्लोका से लेके 46 46 तो अब ये बहुत मेरे को हार्ट टचिंग लगता है। हमको ये अध्याय क्या सिखाता है मालूम, भगवान से नमस्कार कैसा करना, दंडवत कैसा करना, भगवान को रिक्वेस्ट कैसा करना, भगवान को क्षमा याचना कैसा करना। हम तो जाते हैं 1 मिनट के लिए हट जाते हैं, तो हम भगवान से क्या क्या बोलना वो हमको अर्जुन सिखाता है। 35 से लेके 46 श्लोक बार बार पढ़ना चाहिए, हमको रस आता है, बहुत रस आता है। और 47 से श्लोका से लेके 55 श्लोका तक क्या है। अब ये देखो, ये विश्व रूप, ये इतना बड़ा बड़ा रूप आप बताए हैं, थोड़ा मैं भयभीत हो गया हूँ, मेरे को ना आपका वो जो सुंदर रूप है ना श्याम सुंदर वाला वो ही बताओ, क्योंकि एक भक्त भगवान का ये बड़ा एकदम बड़ा सा रूप इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है। भगवान को जो हम लोग अर्च विग्रह के रूप में जो श्याम सुंदर का जो अच्छा सा फॉर्म है, अच्छा सा जो सुंदर रूप है, उसके प्रति ही एक भक्त आकर्षित होता है, तो भगवान को वो रिक्वेस्ट करते हैं। ये हो गए, अब समरी हो गया, जो लोग नोट्स बनाना था उन लोगों के लिए। अब माता जी जो श्लोका पढ़े हैं, अब हम लोग आएंगे श्लोका में। अर्जुन वाच मत अनुग्रह परमम, वो बोल रहे हैं आपने मुझे उपदेश दिया है। क्या दिया है, गुह्यम आध्यात्म संनितम, के जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का यत त्वयोक्तम वचस्तेन, उसे सुनकर अब मोहोयम विगतो ममा, मेरा मोह दूर हो गया। आप जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोल के बोलते गए ना, 9वां अध्याय कॉन्फिडेंशियल है, 10वां अध्याय बहुत गुरुय ज्ञान है, तो अब मेरा मोह दूर हो गया। अब हम लोग पढ़ो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्राह्मणों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता
है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। हरे कृष्ण। अब कितना अच्छा ये माता जी जल्दी जल्दी पढ़े हैं। माता जी अच्छा ठीक है, सबको पूछता हूँ ये प्रश्न। पहले तो हम लोग मत अनुग्रहया, कितना अच्छा वर्ड है वो, अनुग्रह। आप विशेष कृपा जब भी आप करते हैं ना, तो ही मैं ये जान पाया। अब मेरा मोह चला गया, ने मेरा मोह कंफ्यूजन था ना, मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो तो चला गया, लेकिन मोह क्या है? यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, आप अपने आपने जिन अत्यंत गुरुई आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया, उसे सुनकर मोह दूर हो गया। तो मोह क्या है मैया? माता जी, प्रभु जी, पहले स्मृति माता जी आप अटेम्प्ट कीजिए, मोह क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मोह मतलब जैसे किसी के प्रति वो होता है इमोशनल अटैचमेंट होना, कि नहीं उसके साथ मैं कैसे मारूं उसको, कैसे बोलूं बुरा, ऐसा इस टाइप का, उसे ही मोह कहते हैं प्रभु। अच्छा, ये मोह होता है ये आपके हिसाब से। सब लोग मोह क्या होता है? सिंपल प्रश्न पूछा हूँ, बहुत बड़ा टफ नहीं पूछा हूँ ना। नहीं होना। आसक्ति होती है प्रभु जी, वो भी मोह ही होती है। क्या? आसक्ति। आसक्ति। हाँ, सुभाष प्रभु कुछ आप बोलना चाह रहे थे, हाथ उठा रहे, कुछ तो भी बोलो, अटेम्प्ट तो करो। मोह क्या है? कोई भी, चलो हरे जान प्रभु जी, कृष्ण। मोह हाँ, हरे लगाव कृष्ण। हुआ किसी से। मेरे हिसाब से मोह वो है कि जब हम भगवान के साथ अपना रिश्ता छोड़ के या चीजों को बिना भगवान के देखते हैं। हरी बोल। हाँ हाँ, हरी हरी, आप हर चीज लेके आके भगवान पे, यस परफेक्ट। हाँ, कोई बात नहीं। और कोई भी कुछ और अपना अपना प्रभु जी, मोह मतलब लगाव हुआ किसी से, हाँ, ये भी हो गया, लगाव लगाव, बोल अटैचमेंट है जो बता अभी माता जी बता रहे थे। हाँ, सही बात है, आसक्ति कुछ भी हो सकता है। तो नहीं, तो हम लोग मोह क्या है इन जनरल में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अर्जुन का जब मोह चला गया, क्या हमारा भी मोह चला गया क्या? ये हमारे पे भी ये प्रश्न है। हमारा भी मोह भगवान के प्रति जो था, हाँ हाँ, दूसरों के प्रति भौतिक दुनिया में था, वो चला गया। आखिर मोह क्या है? तो आप वो जानते हैं कि आपको क्या करना है, आप वो नहीं करते। आपको ये मालूम है भगवान से प्रेम करना, आप वो नहीं कर रहे। आपको ये मालूम है भगवान की सेवा करना, आप नहीं कर रहे, किसी से मोह के कारण, किसी के प्रति, दूसरे दूसरी दूसरी भौतिक वस्तुओं के प्रति उसमें इतनी आसक्ति, इतना हम लोग जकड़ गए हैं। मैं से वो क्या बोलते हैं, मैं क्या एग्जांपल देता हूँ, मकड़ी की जाल में फंसे हुए हैं, ये हाथ निकालना चाह रहे लेकिन पकड़े हुए हैं, हाँ नहीं जा रहे। तो अपने कार्यों में क्या रहता है, हम जो कार्य करते हैं दृढ़ता नहीं है, क्योंकि मोह के कारण। हमारा कार्य क्या है, सुबह में उठना, क्लास आना, सैटरडे संडे 6:30 बजे उठा रहे लोग, हाँ, तो ये क्या है, मोह के कारण। और हमेशा हमारे पास में टेम्पटेशंस रहते हैं, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, अच्छा वो भी कर लेंगे, हाँ ये भी कर देंगे। तो ये सब क्या है, हम लोग एक तरह से भ्रम बोलो, ये चाहे लालच बोलो, ये सब क्या हो रहा है, हमको भगवान से दूर कर रहा है। भगवान से दूर करना ही क्या है, एक तरह से हमारे को वास्तविकता हमारे को क्या लेके जा रहा है, हमारे पतन का रास्ता बन रहा है। तो अर्जुन को अभी क्या हो गया है, अर्जुन को क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि अर्जुन का काम क्या था, युद्ध करना है। वो समझने लग गया है कि भैया, मेरे को स्वयं भगवान बोल रहे हैं, मैं युद्ध करूंगा। मेरा यु मोह चला गया है, क्योंकि परम भगवान आप है, मैं समझ गया हूं, आप मेरे को बोले हैं। यानी अंधकार से रोशनी में लाया गया, यानी मोह से भगवान। मोह रहना चाहिए सबके प्रति, लेकिन हम भगवान के प्रति मोह नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है। तो इसलिए ही आप सबके प्रति भी अच्छा रहो, लेकिन भगवान से क्यों अपना रिश्ता छोड़ लिए? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भगवान पहले इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में आना चाहिए, बाद में सब चीज है। अभी वो बोल रहे हैं युद्ध करो, युद्ध करेंगे। तो इसलिए ही अब अर्जुन जनरली क्या है, भगवान को कोई भी, भगवान पे डाउट नहीं था अर्जुन को। जब ये पूछा गया कि आप समझो, भगवान आपको मैं आगे जाके विश्व रूप देखना चाह रहा हूँ, लेकिन भगवान पे डाउट करके अर्जुन नहीं पूछना चाह रहे थे। आचार्य वही बता रहे हैं, भक्त को कोई संदेह नहीं रहता है भगवान को, लेकिन भगवान वो रूप में कैसा लगते हैं, वो प्रभु जी आज नई कहानी क्या सुनाते हैं, इसलिए हम जुड़ रहे हैं।
आनंद आता है प्रभु जी, भगवान की लीलाएं सुनते। आज श्रीदेवी माता जी, आज जगन्नाथ जी का कुछ तो सुनाओ ना, आनंद आता है हमको। तो वो एक भक्त क्या करता है, जैसा एक मधुमक्खी वो कमल के फूल में, जो भी फूल पे जाती है, रस निकालती है। हम लोगों को रस नहीं दिखता है उसके अंदर, लेकिन उसका जो शहद है मधुमक्खी को मालूम होता है। तो भक्त क्या तड़पता है, भगवान के कहानियों पे, भगवान के लीलाओं पे, भगवान पे संदेह के कारण नहीं पूछता है, लेकिन उसमें से भी रस निकालने की कोशिश करता है। इसलिए ही अर्जुन अब क्या कर रहे हैं, भगवान प्लीज आप मेरे को, अगर आप बता रहे हैं तो आप मेरे को क्या करो, आपका धीरे धीरे से आपका विश्व। और कभी भी एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रख लेना कि कहीं तो भी विश्वरूप का मंदिर है नहीं है। आचार्य बोलते हैं विश्वरूप का उतना बड़ा मंदिर हमारे पास में है नहीं। आगे जाके अब ये भी आता है कि हम लोग उतने वस्त्र नहीं है, वो नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो अध्याय है, हाफ तो क्वेश्चंस है, भगवान थोड़ा उनके बारे में बोलते हैं। सेकंड हाफ पूरा जो ये अध्याय का है, जो नए नए भक्त आते हैं, भगवान कहाँ है बोलो, भगवान कैसा रहता है बोलो, उनके लिए जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है। आकार है, देखो आकार देखो, दे तुम जैसे लोगों को हम हमारे भगवान देखो कितना बड़ा आकार बता रहे हैं, वो बताने के लिए है। तो ये भगवान का ऐश्वर्य, भगवान एक्चुअली भक्त इंटरेस्टेड नहीं रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब सीधा हम लोग दूसरे श्लोका पे आएंगे। भव माता जी पढ़ लो। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतं कल्मपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। देखिए माता जी क्या बोल रहे हैं यहाँ, हे कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में आपसे विस्तार से सुना है। तो भगवान बोले ना, सृष्टि का कारण मैं हूँ, देखो ये ऐसा आया है, ये ऐसा जाए, सब मैंने सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस भी किया हूँ। अब आप मेरे को और आगे और वो प्रश्न पूछते जाएंगे, लेकिन तात्पर्य पढ़ के हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हिमानी माता जी पढ़ लीजिए, हिमानी माता जी पढ़ लीजिए, श्रीदेवी माता जी पढ़ लीजिए। देखो माता जी, जो लोग हाथ उठा रहे हैं, या तो आप प्रेजेंट रहो या तो वीडियो ऑन करो, नहीं तो ऐसा तो भी कर लेंगे, वीडियो जो ऑन करते हैं उनको ही पढ़ने का चांस देंगे। तो ये तो मालूम रहता है आप हाथ उठाए हैं तो आप लैपटॉप या नहीं तो सेल के सामने हैं, नहीं तो लोगों के पास में दो दो तीन तीन सेल है आजकल। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे भी पैर रखते हैं, वहां पे भी पैर रखते हैं, और एक जगह भी पैर रखते हैं कि मैं सब जगह भगवान बन गया हूँ, सब जगह उपस्थित हूँ। ये मत करो, एक जगह अच्छा सा रहो, बस एक की उंगली पकड़ो या सीधा चले जाओ 10-10 जगह, ठीक है, मर्जी आप। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किस पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक रहते हैं, जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे तात्पर्य है तो इजी रहे, तो कहाँ पे भी आपको भी डाउट पढ़ने भी आए तो आप पूछना, फिर बाद में प्रभु जी यहाँ पे ऐसा है बोले, हम जब तात्पर्य पूरे पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा पूछ लो, जब भी इजी है तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कितना अच्छा वो बोल रहे हैं, मैंने आपके प्रति एक सब चीज अब तो आप जो जाना है, अब और उत्कंठा बढ़ गई है। क्या क्या उत्कंठा बढ़ गई है? 11वें अध्याय के तीसरा श्लोका, एवं एतत् यतथात्वाम आत्मनाम परमेश्वरा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमा। वो बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम भगवान, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का भी इच्छुक हूँ, यह अंडरलाइन कर लेना, कि आप इस दृश्य जगत में प्रविष्ट कैसे हुए,
हाँ, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाह रहा हूँ। तो यानी भगवान क्या होते हैं, प्रवेश कब करते हैं, ये सृष्टि को, भौतिक सृष्टि को, भौतिक जगत को जब बनाना है तो वो प्रवेश होते हैं। तो ये जो भी विश्व रूप है, भौतिक जगत जब तक रहता है तब तक रहता है, जब भौतिक जगत चला जाता है तो विश्व रूप भी चला जाता है। किसमें? भगवान में, कृष्ण में। हाँ, चलो और जल्दी हम लोग तात्पर्य पढ़ के थोड़ा सा और। सत्येंद्र प्रभु जी पढ़ लीजिए। सत्येंद्र प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सकता है और चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोचते हैं। अर्जुन चाहता है कि भगवान को उनके विराट रूप में देखें, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर काम करते हैं। यद्यपि वे इससे पृथक हैं, अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर भी उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों का विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन कराना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एवं आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सतर्क रहना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल। हरी बोल। तो यहाँ पे क्या बताया गया? कोई बात थोड़ा सा आप पढ़े ना प्रभु जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? इसमें ये बताया गया कि प्रभु जी, जब ये इस युग में यानी कलयुग में आने वाले समय में लोग जो अपने आप को भगवान कहेंगे, सब जैसे साधु संत हो जाते हैं बड़े बड़े, वे कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ही पूजा भगवान। करो, मुझे मानो, जो भी मैं बता रहा हूँ वही काम करो। तो उनके लिए यही है कि हम सबसे बढ़िया कि उन्होंने क्या कि अगर आप भगवान है तो भगवान ने तो विराट रूप दिखाया था, आप भी अपना विराट रूप दिखाओ। बस परफेक्ट। और ये तो सर विराट रूप तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम उनसे कहते हैं कि एक पर्वत उठाने की बहुत बात है कि एक पहिया ही उठा दो, उन्होंने 5 साल की उम्र में उठा लिया, तो सर ये तो ये बिल्कुल ये है कि ईश्वर ही है। ईश्वरी ही है। यस, हाँ, बस सबसे बड़ी बात यह है कि तो कोई ईश्वर नहीं हो सकता। सही बात। तो यही बात है कि हम लोग एक्चुअली अर्जुन क्या है, हम लोग भी क्या करते हैं, अर्जुन भी जनरली, मैं भी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी कोर्ट में देखते हैं, हर चीज का एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। हाँ, ये क्या है, वो क्या है, प्रूफ मांगते रहते हैं। तो अर्जुन को एक्चुअली, उनको तो विश्वास था भगवान के बारे में, सब चीज विश्वास था, लेकिन क्या कारण था? लोगों को बताने के कृष्ण भगवान कितने महान हैं। हाँ, क्यों मैं कृष्ण भगवान से प्रेम करूं? हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो कृष्ण की दिव्यता को साबित करने के लिए कृष्ण के बारे में भगवान क्या बोले? हम सर्वस्य प्रभावो माता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्वितः, ऐसा श्लोक आया। तो वहां पे तो ये वो जो अहम सर्वस्य प्रभावो बोले ना, मैं सर्वस्य हूँ, वो कैसा बोले आप? वो साबित करके बताओ ना ये लोगों को आगे जाके, नहीं तो वो बोलेंगे ये तो बोलता है बताता नहीं, बोलता है बताता नहीं। तो इसलिए ही 11, 15, 26 में 11वें स्कंद के भागवत में 15वें अध्याय के 26वें श्लोका में क्या बोला है? जो योगी मुझ में अपने मन को लीन करके तथा यह जानते हुए कि मेरा अभिप्राय सदैव पूरा होता है, मुझ में श्रद्धा रखता है, वह सदैव उन्हीं साधनों से जिनके पालन करने का उसने संकल्प ले रखा है, अपना मंतव्य प्राप्त करेगा। तो यानी हम लोग एक बार जब पूरी तरह से भगवान, क्या बोल रहे हैं, भगवान मन को लीन करके पूरी तरह से भगवान में हम ये विश्वास है, यस भगवान तुम ही हो और कोई और नहीं है। बल्कि जब हम लोग माला करते हैं, यानी तो अच्छा सा जप करते हैं, जो भी हम लोग एकादशी भी कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए? हाँ, वो हम लोग जब आ गया है, देन फाइनली भगवान बोल रहे हैं वो मेरे पास में रिटायर्ड माइंड डेफिनेटली आएगा।
इतना अच्छा भागवतम भी हमको सपोर्ट करता है श्लोकों के माध्यम से। चलो पढ़ लो, कोई पढ़ना है? मामा व्यास भैया पढ़ो चौथा श्लोक, हरे चौथा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैं कह रहा था कि अब लोग भी जब भी कुछ ये बात उनसे जब भी कह सकते हैं, या किसी जो आदमी अपने आप को कहता है कि मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मान लीजिए, अब वो भी वो इस सवाल से जब भी कर सकते हैं अगर वे गीता पढ़ेंगे। अगर वे गीता ही नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें पता ही नहीं कि भगवान का कोई विराट रूप भी है, या भगवान में ऐसी वो है। मैं नहीं है कि उन्हें सबसे पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान ने विराट रूप भी दिखाया था। हाँ, ये वो कुछ बात ये भी सही है। आजकल गली गली चौरा चौरा पे मैं कल्कि का अवतार हूँ, हाँ मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही सब कुछ था, मेरे को ही भगवान मानो मानो। मैं अब वे भी रियल ये आया जब है तक ना। वे हाँ प्रभु जब तक वे रियल भगवान के बारे में नहीं पता होने की रियल भगवान क्या है। अच्छा जाने दो, मैं एक आपको प्रश्न पूछता हूँ, आप लोगों को सबको जल्दी से, जब प्रभु फिर से अब बीच में इंटरप्ट हुआ है तो प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर कोई आपके पास में आ गया कि मैं भगवान हूँ, तो प्रभु जी तो आंसर दे दिए कि आपका विराट रूप बताओ, ये तो आप बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, और क्या पूछेंगे? और एक व्यक्ति को, अगर हम लोग किसी को भगवान अगर मानना है तो खाली विराट रूप एक ही है क्या, और कुछ है क्या? गोवर्धन पर्वत तो कहते हैं उठा ठीक लो। है, उनका बल बल प्रदर्शित करना है। गोवर्धन तो जाने दो, एक छोटा सा गनेट पत्थर भी उठा के रखो छोटी उंगली पे। हाँ यस ठीक है। और ऐश्वर्य। हाँ ठीक है, वो ऐश्वर्यों में आ गया, 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है भगवान का बल। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ या नहीं, उन्हें मोह है या नहीं किसी चीज का। अब भाई वो तो वैसा वैरागी बनते हैं, बाले वह लंबे करते हैं, इवन कपड़े भी नहीं पहनते हैं ज्यादा, बोले तो मैं बहुत देखो वैराग्य हूँ। हाँ मेरे में रिनंसिएशन, वैराग्य का भाव इतना है, मेरा कुछ भी नहीं है देखो, फिर भी सब लोग मेरे भगवान, मैं भगवान हूँ, तो आप मान लेंगे क्या वैरागी है तो? हरे वैराग्य कृष्ण का प्रभु। भाव, मोह किसके प्रति नहीं है मेरे को, जगत के प्रति मोह नहीं है। पनीर नहीं खा रहा हूँ मैं, पानी पूरी नहीं खा रहा हूँ, मोह नहीं है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो भैया, प्रभु जी बोलो प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या वो हर जगह उपलब्ध है? अच्छा, हर जगह उपलब्ध है। जैसा कृष्ण भगवान 16,108 रानियों के पास में एट ए टाइम रहते थे, तो यहाँ तो हम लोग एक पत्नी को, हाँ वहां पे वो कई पत्नियों के साथ में एट ए टाइम हाँ रहते थे। यस, ये सब जगह उपलब्ध है क्या आप? हाँ ये पूछना चाहिए, आप बोल रहे हैं यस, परफेक्ट आंसर। और मेरे को जो आंसर आना है, मेरे को वो नहीं आ रहा है आज, क्योंकि पता नहीं। प्रभु जी नरसिम्हा मेरी तरफ से ये प्रश्न रहेगा कि खंबे प्रभु में से जी निकलने का भी जो एक लीला है उनकी, वो भी बोल थोड़ा आवाज आवाज छोटी आ रही है, आप वो ब्लूटूथ वो है तो निकाल दे के डायरेक्ट बात कीजिए, हाँ जोर से। हाँ मानसी हरे माता जी कृष्ण कुछ बोले प्रभु जी। आप? खंबे में से निकल हाँ खंबे में से निकले आप, निकल के बताओ खंबे में से। यस ठीक है ठीक है। चलो कोई बात नहीं। हाँ और एक 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 प्रश्न ले लूंगा, आंसर ले लूंगा। हाँ प्रभु जी, करुणा मैया, करुणा मैया। हाँ मैं ये पूछूं, क्या आप अपनी उम्र को स्थिर रख सकते हैं? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान कृष्ण के पोते भी थे, होते लेकिन भी थे। तरुण हाँ की तरह दिख रहे थे। 15 हाँ 25 साल के। यस, कभी भी कृष्ण भगवान को बूढ़ा हो गए से सामने दिखते, सब सुंदर से अच्छे से रहते हैं वो। यस परफेक्ट आंसर है, ये भी आंसर परफेक्ट है। हाँ लेकिन एक आज कलयुग के हिसाब से हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के लिए, हाँ कलयुग के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, तो एक चीज याद रख लो, हमारे शास्त्र, हमारे भागवतम, हमारे पुराण इतने डिटेल में आगे भी क्या होने वाला है लिखा है, आगे कब कब क्या क्या होने वाला है लिखा है। तो उनको ये पूछना है, बाबा जी हो या साधु जी हो या जो कोई भी अपने आप को बोल रहा है यस मैं कल्कि का अवतार हूँ, ऐसा हमारे साउथ में ही आ गए हैं 3-4 लोग कि मैं कल्कि का अवतार आ गया हूँ। तो शास्त्रों में ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रमाण है क्या? कोई अगर आ गया नाम, एक ब्रांड कुछ और नाम लगा लिया, मैं जो है सो यस मैं मेरा नाम है, मैं किसका भी नाम लूंगा तो परेशानी आती है, ये रिकॉर्डिंग चलता है, मैं गुरुदेव हूँ, गुरुदेव ही भगवान है। हाँ ये सब लोग जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, अरे भाई ये गुरु का काम है, गुरु भगवान के पास में लेके जाते हैं, गुरु भगवान नहीं है। तो कोई भी अगर सडन अपने आप को बोलते लग गया है कि भगवान है, तो देन फाइनली क्या हो जाता है? शास्त्रों में उसका है क्या प्रमाण, वो भी देखना चाहिए। ये सब तो रहना चाहिए, आप जो जो बोले हैं वो भी क्वालिटी है भगवान के, लेकिन शास्त्रों में उसका उल्लेख है क्या? तो हमारे भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के बारे में जैसे कि हर जगहों पे ये भगवान आने वाले हैं, ये आने वाले हैं, ये आने वाले हैं, ऐसा सब चीज है। इसलिए ये हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, चलो वरना हम लोग और डिटेल में यहीं फंस जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा अध्याय है, मेरे को दो ही क्लासेस में कंप्लीट करना है। मन्य से, चलो मैं मेरे स्टाइल में पढ़ रहा हूं। मन्य से यदि
शक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वाम। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप बताओ ना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, हमको भगवान से क्या करना चाहिए, डिमांड नहीं करना चाहिए, भगवान चलो मेरे को दो, भगवान मेरे को आप बताओ आप है या नहीं है, मेरे को देखना है। नहीं, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं, मेरे में अगर कुछ गुण है, मेरे में अगर समर्थता है तो प्लीज मेरे को आपका वो रूप बताओ ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर हमारे में वो भाव ही नहीं है, देखो माता जी, प्रभु जी, मैं सच बोल रहा हूं, हम लोग हमारी ये कलयुग में इतना हम लोग डरते हैं, परशुराम को देख नहीं सकते। मैं आज सुबह सुबह भागवतम पढ़ रहा था, दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय का 21वें श्लोकों में क्षत्रियों के बारे में बताया गया। क्षत्रिय जब पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, जब क्षत्रिय पथ भ्रष्ट हो गए हैं तो क्षत्रिय का काम क्या था, राजाओं का काम क्या था, प्रजा को भगवत धाम लेके जाने के लिए कुछ यज्ञ करना, कुछ ये करना, कुछ वो करना, उनको बताना सही मार्ग। वो पथ भ्रष्ट हो गए, वो कामी बन गए। म्यूट कर लो। तो परशुराम, इतना परशुराम स्वयं भगवान परशुराम के रूप में आए, तो परशुराम को देखने से कई लोग डर के चले गए। कई लोग भाग भाग जाते थे, अरे भैया परशुराम जी आ रहे हैं, 21 बार मारा गया। तो हम लोगों को, हम लोग ये जो परशुराम का रूप है, नरसिंह भगवान का रूप है, हम लोग ये देख नहीं सकते। हमारे पास में वो नेत्र नहीं है, फिर भी जो है सो हम लोग क्या है, ठीक है, जल्दी से तात्पर्य पढ़ लो। करुणा माता जी पढ़ लीजिए। जरा रेडी रहो माता जी, टाइम नहीं शिला रहता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को देख सकता है, न सुन सकते हैं और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा है होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका है कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। तो ये लाइन यहाँ को पर अंडरलाइन कर लो माता जी, अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही। ये लाइन को सब लोग अपनी भगवत गीता में अंडरलाइन करो। हाँ पढ़ो माता जी। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता है, भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है, अतः जिन्हें अपनी चिंतनीय शक्ति मनोधर्म का भरोसा है वह कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। हरे पूरी अंडरलाइन कर लो, वो जहां से वो जो स्टार्ट हुआ ना, वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक, ये अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता, भगवान की शरण में कोई नहीं जाता, भगवान की भक्ति कभी नहीं करता, भगवान की सेवा कभी नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट नहीं करते। जस्ट भगवान तुम्हारा कहाँ पे है बेटा, तू पहले भक्ति तो कर, थोड़ी सेवा तो कर, भगवान की शरण में तो आ जा। जब डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर के कॉलेज में, एमबीबीएस कराने के लिए डॉक्टर के कॉलेज में गया, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, मैं जब परसों ही स्टेटस लगाया, पहले तू भक्ति में तो आ जा, तेरे को भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के धाम के बारे में सब मालूम होगा। तो वैसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग भक्त नहीं रहते हैं वो क्या करते हैं, मन में कल्पना करते हैं, मनोधर्म, मन में एक धर्म को मानने लगते हैं, ये जो मैं कर रहा हूं यही करेक्ट है, इसलिए ही वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। तो कृष्ण का दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले भक्त बनना पड़ेगा और भगवान से भीख मांगना पड़ेगा। किसकी? कृपा की। जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई, भगवान
भगवान को हम भगवान मान सकते भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनका विश्व रूप दिखाए अद्वैत आचार्य को जब दिखाया गया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, देखो जब भगवान प्रसन्न होते हैं वो स्वयं क्या करते हैं एक्चुअली, ये प्रकट करते हैं ये ज्ञान को। एक्चुअली 7वें अध्याय का 25वां श्लोक एक बार निकाल लेके पढ़ लो, होना है तो। ना हम प्रकाश सर्वस्या, क्या क्या बताया गया, मैं सबको प्रकट नहीं होता हूँ। मूढ़ो हम ना भी जानाती, ऐसे मूर्ख लोग कई लोग हैं, उनको मैं नहीं बताता हूँ मैं कौन हूँ, सिर्फ मैं उसको ही बताता हूँ जो मेरा भक्त है। तो भक्त क्या करना चाहिए? अर्जुन क्या कर रहा है उससे सीखो। अर्जुन के मन में क्या थी? इच्छा थी। पहले हमारे भी मन में इच्छा होना चाहिए भगवान के धाम में जाने की, भगवान से बातें करने की, भगवान को देखने की। फिर वर्तमान में भगवान को क्या करने लगा? वो रिक्वेस्ट करने लगा। बाद में भगवान पे छोड़ देना, डिमांड नहीं करना, तुम्हारी मर्जी भगवान, अब तुम चाहे जो करना है करो। दिस इज व्हाट डिसीजन हमारा नहीं है, उनका है। ठीक है। अब 11वें अध्याय का 5वां श्लोका मैं पढ़ूं मेरे स्टाइल में, आप पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। ये पश्चा जो वर्ड है 2-3 बार आता है। तपस्या बार बार भगवान बोलते हैं, चलो अब मैं देखो क्या क्या बताता हूँ, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। बहुत बार रिपीट होता है भगवान अभी जैसे बोल रहे हैं। चलो क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? भगवान ने कहा, क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। पश्या, देखो, अलग अलग रंगों में देखो। चल पढ़ो। शेफाली माता जी पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का भी यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। हरि बोल। हरी बोल। फिर अंडरलाइन करने का अच्छा सा है। कृष्ण द्वारा क्या बोल रहे हैं? लास्ट का फिर से पढ़ो माता जी, कितना अच्छा है देखो। सामान्य व्यक्ति के इस रूप को नहीं देख सकते हैं, श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही देख सकते हैं। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मृति माता जी, एक भजन भी है, आपको भेजा गया था, आप प्रिपेयर हुए या नहीं हुए पता नहीं। तो भगवान को हमारे पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान का समझने के लिए। भगवान सिर्फ कृपा होना जरूरी है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैं हुक एंड क्रुक बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ भी करूंगा मैं, हाँ उसको हासिल करूंगा। नहीं हासिल करोगे बाबा, नहीं हासिल करोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ क्या करना है? सिर्फ भगवान के सामने क्या करना है? ये भजन गाना है। क्या है वो भजन? 1 मिनट माता जी, आर यू रेडी? गोपीनाथ हमारा उपाय नाई, तुम कृपा करी हमारे लाइले संसारा उद्धार पाई। गोपीनाथ। माता जी, स्मृति माता जी। प्रभु जी नहीं, अभी वो अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये भजन आप लोगों को डाल रहा हूँ चैट में। थोड़ा सा मैं वो भजन का एक ही सेंटेंस करूंगा, उसके बाद मैंने तो हमारे श्वेता माता जी है वो देख लेंगे। तो ये भजन अच्छा है, आप लोग फिर कभी पूरा भजन पढ़ो, मीनिंग बहुत डेप्थ में है। तो भगवान गोपीनाथ को हमारे वैष्णव आचार्यों के भजन गाना चाहिए, समझना चाहिए। कितना ब्यूटीफुल भजन है देखो। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, मेरे पास में तो कोई ऐसा वो क्या बोल रहे हैं? मेरे पास में कोई विकल्प नहीं है। यदि आप कृपा मुझे अपना दास स्वीकार करे तो मैं इस भव सागर से उद्धार हो जाऊंगा। और क्या बोल रहे हैं? मैं बहरांगी शक्ति माया के भंवर में फंस गया हूँ। धन पत्नी और बच्चों ने मुझे घेर लिया है
और काम की इच्छाएं, कामनाएं ने मुझे अपने वश कर लिया है। गोपीनाथ पछड़ी मायार फेरे धन तारा सूता। कितना ब्यूटीफुल भजन है। आप कभी कभी आपका फ्री टाइम में मिले तो पूरा अच्छा सा भजन देखो। तो यानी बोलने का प्रयत्न क्या है, और भी क्या बोल रहे हैं, मेरे समस्त प्रयास विफल हो चुके हैं, अब आप ही मेरे एकमात्र आशा है। मैंने हार स्वीकार कर लिया है। हे भगवान, मैं बहुत समझता था ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप कृपा करो ना, आप कृपा के सागर हैं। आप जब कृपा करते हैं तो ही मैं आपके बारे में समझ पाऊंगा। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, आचार्यों के पथ चिन्हों पे हमको क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। जो है चैट में डाला हूँ, एक बार 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 वो भजन को पढ़ो आज ना। तो हम लोगों को आजकल के जो भिखारियां हैं, भीख मांगते हैं, वो डिमांड करते हैं। हम ट्रेन में कभी यात्राओं को जाते हैं, दो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं नहीं चलेगा। भीख मांगना है रो रो के, भैया दे दो, आपकी कृपा दे दो, आपकी कृपा दे दो, डिमांड नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीधा आ जाओ नेक्स्ट श्लोका पे। उनकी ही कृपा मिलना चाहिए तो ही हम उनको देख पाएंगे। आचार्य बता रहे हैं, अब भगवान बताने के लिए भी रेडी है। यस। पश्यैदित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुनि अद्रष्टः पूर्वाणि पश्य पश्य आचार्याणि भारता। कितने बार, पहले एक बार पश्या हो गया था, अब फिर पश्या, फिर पश्या, कितने बार पश्या हो गया, फिर यहाँ पे भी दो दो बार। हे भारत, लो तुम आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। देखो, पश्या का मीनिंग, तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना तो सुना है। अब कृष्ण भगवान ना अब आ गए हैं। यस, वो भी आ गए हैं मूड में बताने के लिए। कृष्ण बोल, जो भी देखना है देखो। लेकिन क्यों भगवान डायरेक्ट, जब कृष्ण भगवान डायरेक्ट, अर्जुन जब प्रश्न पूछा गया विश्व रूप बताओ, तो डायरेक्ट विश्व रूप बता रहे क्यों नहीं बता के पहले ये सब क्यों बोल रहे, रंगीन वस्तुओं को देखो, आदित्यों को देखो, रुद्रों को देखो, ऐसा क्यों बोल रहे? डायरेक्ट बता देना ना, ये बोल रहे क्यों? प्रभु जी इशारा कर रहे हैं, आप नहीं समझ सकते, उनकी शक्तियों को नहीं देख सकते अपनी आंखों से। हाँ, नहीं भाई, ये सब विवरण क्यों दे रहे? देखो भाई, अब मैं तुम्हारे को रूप बता रहा हूँ, डायरेक्ट रूप देखो भाई, मैं आप प्रभु जी, भगवान है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अर्जुन भयभीत नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कि वो ऐसा ऐसा तुमको देखने को मिलेगा। 100% आंसर। तो देखो भाई, मेरा रूप ऐसा है, आगे जाके अब हम लोग कभी बच्चे को लेके जाते हैं कहीं ना कहीं, देखो बेटा डरना नहीं, जू में जा रहे हैं, वहां शेर है, हाथी भी है, वो है। तो वैसा अर्जुन को क्या कर रहे हैं, उसका माइंडसेट प्रिपेयर कर रहे हैं। आश्चर्यमय रूपा देखना है, नहीं तो डर के भाग जाएगा। हाँ, मामूली देखो, डर चले जाने के लिए वो बोल रहे हैं। और चलो, और नेक्स्ट पढ़ो, पढ़ लो। गुप्ता माता जी पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उसके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। अब और एक भी एंगल से सोच सकते हैं, आर पाटिल प्रभु परफेक्ट आंसर दिए। एक और एक भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं कि जो व्यक्ति को जिसके बारे में मालूम है वही बता सकता। भगवान को भगवान के बारे में मालूम है, या देखो मेरे में रूप में ये है, ये है, ये है, वो बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। देखो ऐसा आगे जाके एक तो डर जाता है, और उनको स्वयं के बारे में पूरा अच्छा सा पता है। हाँ, और अर्जुन भी डरना नहीं ना, आगे जाके देखो हमारे जीवन कैसा है। हम लोग मामूली किचन में अगर कॉकरोच आ गया, हमारे पे अगर चिपकली गिर गई, तो इतना डर जाते हैं, और हम देखने को चले भगवान को। क्या कलयुग है, राम राम बोलते नहीं, ऐसा वैसा आ गया है देश का। नहीं, बहुत बहुत ये आजकल की जो युवा पीढ़ी हर छोटे छोटे चीजों से डरती है। और भगवान को हम लोग बोलते हैं, भगवान तो देख, एक बार नरसिंह भगवान तो जान दो, सांप सपने में आ गया तो इसलिए ही भक्त नहीं डरता है। प्रहलाद महाराज कभी नरसिंह भगवान से नहीं डरे, क्योंकि उनको मालूम ये मेरा पिता है। तो हमको भक्त जब बनते हैं तो डर चला जाता है। फियर, वाई टू फियर व्हेन कृष्णा इज नियर, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फियर चले जाना चाहिए।
है। चलो पढ़ो माता जी, दीप्ति चौरसिया मैया पढ़ो। इहैकस्थम जगत कृष्णम। जी प्रभु। हाँ पढ़ लो जिसके पास में है जल्दी पढ़ो। इहैकस्थं जगत्कृत्रं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो अंत अति उसे तक्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय और भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे भी यह विश्व रूप दिखाने वाला है। म्यूट कर लो ना, यह एक ही स्थान पर चर और अचर सब कुछ बताएगा। तो एक्चुअली फ्यूचर में भी जो आगे जाके होने वाला है वो भी भगवान बताएंगे, वो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना। भगवान ये शक्ति है। भगवान क्या करते हैं, भगवान उनकी कृपा से हमको एक भक्त जान सकता है। क्या जान सकता है? जब भागवतम पढ़ते हैं हम, भगवान की कृपा जब होती है, अच्छा पहले सृष्टि ऐसा था क्या, अरे रे रे पहले ऐसा है क्या ये ब्रह्मांड, अच्छा भगवान ऐसे हैं क्या। तो ये भगवान के बारे में एक भक्त जब जितना जानते जाता है उसको और आनंद होता है। अभी ये जो चल रहा है ये है क्या, आगे जाके ऐसा होने वाला है क्या। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये जो विश्व रूप है, इवन पहली बार नहीं बताया गया, इसके पहले भी दुर्योधन जब के पास में पूरी भरी कौरवों के पास में भगवान दूत बन के गए थे। दुर्योधन उनको बोलने लगा, पकड़ लो ये छलिया है, चलो इसको ग्वाले को पकड़ो। तो जैसे ही वो भगवान क्या करे, एक एट ए टाइम विश्व रूप बड़े बन गए, एकदम ऐसा प्रकाश आया कोई देख ना सके क्या हुआ क्या ना हुआ, वहां से अंतर्धान हो गए। तो कृष्ण भगवान है बोलने के लिए ये भी एक छोटा सा ट्रेलर बताए। और इहैकस्थम यहाँ जो श्लोका पे बताया है, भगवान क्या बोल रहे हैं, जो ये एक ही स्थान पर यहीं ठहर के जो देखना है देख लो। अगर हमको पूछा गया, भगवान स्वयं आके जो देखना है बेटा तू देख ले। आजकल के कलयुग के लोग क्या बोलेंगे, वो मेनका कैसी रहती है, उर्वशी कैसी रहती है, रंभा कैसी रहती है, स्वर्ग में कैसा रहता है, वो दिखाओ भगवान बोलेंगे। लेकिन भगवान को ऐसा हो गया है क्योंकि हर एक के सेल में एक एक मेनका बैठी हुई है। चलो 8वें अध्याय में, न तुमं सक्षसे दृष्टम अनेनैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। क्या बोल रहे हैं, किंतु तुम मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकते। बेटा तुमको मेरे को अगर देखना है तो ये आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योगैश्वर्य को देखो। देखो माता जी प्रभु जी, भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान के प्रति आकर्षित रहते हैं, ज्ञान के प्रति आकर्षित यानी अच्छा भगवान कैसे है, अच्छा भगवान के ऐश्वर्य कैसा है, तो उसके प्रति आकर्षित रहते हैं। एक प्रेम के प्रति आकर्षित रहते हैं। जो प्रेम के प्रति आकर्षित होता है वो भक्त भगवान के ऐश्वर्य में इंटरेस्टेड नहीं रहता। भगवान तुम पैसे वाले हैं, भगवान तुम्हारे पास में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, नहीं। देखो जितने भी वो नहीं, ये लोग अनम्यूट करते हैं, मेरे पे दया नहीं करते हैं। और मेरे कोहोस्ट में इतने लोगों को बनाता हूं कि दूसरे कोहोस्ट जो कोई भी अनम्यूट करते हैं उनको म्यूट करने के लिए मैं उनको बनाता हूं, फिर भी वो लोग बिजी रहते हैं अलग अलग सेवाओं में। तो एक भक्त ज्ञान के प्रति जिनको विश्व रूप देखना है, उन लोगों को विश्व रूप में ही उनको आज भी मानते हैं। कोई लोग भगवान विश्व रूप ही है ऐसा मानते हैं। तो भगवान के ऐश्वर्यों के प्रति, भगवान राजा है, हमारा भगवान द्वारकाधीश है, वो खुश होते हैं। राजा के रूप में देख रहे हैं ना उनको, ऐश्वर्यों के रूप में देख रहे हैं। लेकिन एक जो माधुर्य रूप में रहते हैं, जो प्रेम में जुड़ते हैं, जैसा वृंदावन वासी, उनको ये नहीं चाहिए। वह भगवान एक बार क्या हुआ, यही कुरुक्षेत्र कितना पुण्य स्थान है, सब लोग वहां पे चले गए। चलो ग्रहण का समय था, सब लोग चले गए। इवन द्वारका से कन्हैया भी चले गए, पूरी सेना के साथ में सज धज के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाँ कुरुक्षेत्र। अब इधर वृंदावन से ब्रजवासी भी चले गए, पूरे गोपियां चले गए। कहाँ पे? वहां पे तीर्थ में। चलो कुछ हम लोग अच्छा सा विशेष कार्यक्रम करके आएंगे वहां पे। लेकिन जैसे ही कृष्ण को देखे, वो वैभवशाली कृष्ण को का किरीट पे अच्छा सा वह पूरे वट क्या बोलते हैं आभूषणों के साथ में कृष्ण के पास में कितने सारे सैनिक है, ये सब देख के उनको उतना आकर्षण नहीं आया। वो उनको आकर्षित नहीं थे क्योंकि वो उनका जो पहले का रूप था, जो नटखट सा जो रूप था, वो रूप के प्रति वो आकर्षित थे। लेकिन उनका इतने सारे हीरे मोती ये सब पे आकर्षित नहीं थे।
तो मन ही मन में उनको क्या कर रहे थे, उनको पकड़ के लेके जा रहे थे। वही जो हमारी जगन्नाथ जी की यात्रा है, हाँ, वहां कुरुक्षेत्र से सब गोपियां उनको रथ में पकड़ के क्या कर रही थी, चलो तुम हमारे पास में चलो, हमारे पास में चलो, जो लेके जा रही थी वही हम लोग यात्रा निकालते हैं। है कि नहीं माता जी, श्रीदेवी माता जी? प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरी बोल। तो इसलिए ही अर्जुन अर्जुन भी आगे जाके यही बोलता है, भगवान अभी तो ये सबके लिए बता रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो है। चलो और अच्छा, ये नहीं पढ़े ना, तात्पर्य पढ़ लो। महेंद्र प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शुद्ध भक्त कृष्ण को अपने दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, ना कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए कृष्ण के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बात के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का दर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं तथा कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं, यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्त गण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति के से उत्पन्न हुए मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्ण जन्म में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने की इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी एक मिनट प्रभु जी, बस यहाँ पे रुक जाएंगे अपन। तो और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये एक अंडरलाइन कर लो, वही पैराग्राफ में अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं। हाँ, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सिद्धांतिक रूप से अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। एक्चुअली देखा गया तो ऐसा नहीं है, थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। जब भगवान ये भौतिक जगत को सृजन करते हैं, जब चलाते हैं, तब ये रूप विश्व रूप आता है। मैं अभी थोड़ा विश्व रूप भागवत में भी क्या बताया, मैं पढ़ रहा था, हमारा एग्जाम हुआ रिसेंटली, तो उसमें भी भागवत में भी बोला गया दूसरे स्कंद में विश्व रूप में कौन सा लोक किधर है, वो भी मैं अभी चैट में डालूंगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा तात्पर्य में और क्या बोले, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके द्विभुज रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में, बस हमको आपका बहुत बड़े बड़े रूप है आपके नहीं भगवान, हमको तो नो, आपका जो ब्यूटीफुल कृष्ण भगवान का रूप है ना, उसमें हमारा इंटरेस्ट है, देखो वो सब हमारे में। तो ये शुद्ध भक्त है। इसलिए ये दामोदर अष्टकम में जो अभी हम लोग कार्तिक मास में पढ़ते हैं, क्या बोल के बड़ा एक श्लोका है उसमें भी, इति त्रिक्ष्वलीलाभिरानंद कुंडे सघोषम निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् तदीये शीताग्नेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतः। वो क्या बताया गया
by such childhood pastimes, as he is drowning the inhabitants of Golok or Gokula in pools of ecstasy, and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge. यानी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम, उनके बाल्य लीलाओं में, उनके हर लीलाओं में वो अच्छा सा, वो भगवान वहां से चले गए लेकिन वो हमेशा हमेशा उनका ही लीलाओं में स्मरण करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। दैट इज व्हाट, हम भी आनंद में, हम लोग भी जब भगवान से जब जुड़ जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता है जो विश्व रूप में। चलो तो थोड़ा पहले आज अभी यहाँ पे रोक के, यहाँ से संजय 31 श्लोका तक संजय वर्णन करते जाते हैं, जो विश्व रूप जब भगवान बताते हैं तो कैसा रहता है विश्व रूप, वो जल्दी जल्दी पढ़ते हुए जाएंगे। लेकिन ये पढ़ने से पहले एक माता जी, हमारे श्वेता माता जी, एक अच्छा सा भजन है। माता जी आप, शुद्ध भक्ति के बारे में एक भजन है, कहाँ पे है आप, है या नहीं है? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु। माता जी आप थोड़ा कभी दंडवत कभी है, प्रणाम। धन्यवाद, हाथ उठा लिए तो मैं आपको कोहज बना लेता था। कहाँ, अभी भी आप नहीं जी दिख, महाराज। अच्छा ठीक है, ठीक यस है आई गॉट प्रभु इट। जी। आप रेडी है, आज भजन करेंगे? जी थोड़ा प्रभु एक जी। 2 मिनट का ब्रेक, 8:30 तक का क्लास चलेगी, 4:30 6 जब तक आप पानी जो भी है। हाँ, यस। तो जब तक श्वेता माता जी, एक ब्यूटीफुल भजन है, वो हार्ट टचिंग भजन है, वो करने वाले हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।